उन सभी 296 कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई जिनका सिलेक्शन एसएससी जेएचटी 2023 रिक्रूटमेंट के थ्रू हुआ है। उनका नाम आ चुका है और उनको पता चल गया होगा कि उनको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, और कई लोगों को तो ये भी पता चल गया होगा कि उनको कौन सा स्टेट मिलने वाला है। उदाहरण के लिए कुछ जैसे एमएसएमई हो गया, तो कुछ डिपार्टमेंट्स ने, कुछ ऑफिस ने, कुछ मिनिस्ट्रीज ने स्टेट वाइज अलोंग विद कैटेगरी वाइज डेटा बताया था। जैसे कि उदाहरण लेते किसी भी डिपार्टमेंट का, मान लो कोई कैंडिडेट है यूआर कैटेगरी से है और एक ही कैंडिडेट है, एक ही वैकेंसी, और वो यूआर की वैकेंसी जो है वो बेंगलोर में है, तो उनको 100% बेंगलोर ही मिलेगा। बाकी कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनका भी पता नहीं चला है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि सिलेक्शन होने के बाद, मतलब आपका फाइनल रिजल्ट आने के बाद आगे का क्या प्रोसेस होता है, ज्वाइनिंग कैसे होती है, ज्वाइनिंग से पहले कौन कौन सी बातें होती है, और मेडिकल एग्जाम कैसे होता है, उसमें कौन कौन से आपके टेस्ट होते हैं, प्रेफरेंस फॉर्म कैसे भराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहला स्टेप 1 आता है वो आपका है कुछ डिपार्टमेंट्स तो भाई क्या करते हैं, स्टेट वाइज, ऑफिस वाइज, सिटी वाइज प्रेफरेंस लेते हैं सिलेक्टेड अपॉइंटेड कैंडिडेट से, और कुछ ऑफिस नहीं लेते। तो वो डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन किस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में हुआ है। मान लो अगर आपका सिलेक्शन सीबीडीटी में हुआ है तो सीबीडीटी वाले 100% आपसे वो प्रेफरेंस फॉर्म लेते हैं। वो कैसा होता है, क्या फॉर्मेट होता है, कैसे आपको भरना होता है, वो भी आपको बताने वाले हैं। आगे जो दूसरी स्टेप है वो है कि आपको जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है वो आएगा, और वो आपको कहाँ रिसीव होगा, कई बार मेल पे भेज दिया जाता है, और कई बार केवल बाई पोस्ट भेज दिया जाता है, और कई बार मेल भी कर दी जाती है और बाई पोस्ट भी आपके पास भेज दिया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये देखिए, जब आपके पास वो अपॉइंटमेंट लेटर आएगा तो वो उसके डिस्पैच होने के 30 दिन के अंदर आपको ज्वाइन करना है। मान लो आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आया 1 तारीख को, उन्होंने डिस्पैच कर दिया अपने ऑफिस से 1 अप्रैल को, और आपके पास पहुंचा है वो 8 या 10 तारीख को, तो आपको 30 तारीख तक ही ज्वाइन करना है वहाँ पे। तो आप अपने डाकिया से अच्छे संपर्क बना के रखें, उनके कॉन्टैक्ट में रहे, और उनको बता दें कि ऐसे ऐसे आपका एक लेटर आने वाला है। और ये जो पीरियड है ये 6 महीने तक बढ़ाया भी जा सकता है। आप अपना कुछ दिखा सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई अभी मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, इसलिए मैं 2 या 3 या इतने महीने बाद जो है ज्वाइन करूँगा। ये 6 महीने का मुझे पक्का नहीं पता है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं अपॉइंटेड कैंडिडेट जो है उनको ज्वाइनिंग करने से पहले एक मेडिकल फिटनेस एग्जामिनेशन कराना होगा, जो कि सिविल सर्जन के द्वारा किया जाएगा, और सिविल सर्जन होता है आपके डिस्ट्रिक्ट में। ये कहीं भी प्राइवेट में जाके आप नहीं करा सकते हो, आप अपने सरकारी अस्पताल में ही जाके कराना है आपको। और इससे पहले हम आपको एक बात बता देते हैं, कुछ कैंडिडेट्स हो सकते हैं जिनका एड्रेस जो है वो बदल चुका है। तो उन कैंडिडेट से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार आपको जो डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है उनसे संपर्क कर लें, और उनको बताएं कि हमारा एड्रेस पहले ये था, अब ये हमने बदल दिया है, मतलब इन कारणों से बदल चुका है। तो आप हमसे जो भी संपर्क करना चाहें हमसे मोबाइल से करें, हमारी ईमेल से करें, और अगर आपको बाई पोस्ट भेजना है तो आप हमारा नया एड्रेस लिख लें। तो ये चीज़ें हैं। आगे फिर इसके बाद जब आपका मेडिकल एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जब आप वहाँ पे जाएंगे। और कई डिपार्टमेंट में क्या होता है भाई, आज आपको बुला लिया, आज आपका डीवी हो गया और आज ही आपको ज्वाइन करा दिया। कई कराएंगे कि भाई आज आपका डीवी हो गया, अब आप 10, 15, 20 दिन के अंदर ज्वाइन कर लेना जब आपका मन करे। तो ये चीज़ें होती हैं। और ये सारी 5-6 स्टेप है। 5 स्टेप क्लियर होने के बाद अगर आपने सक्सेसफुली क्लियर कर ली तो फिर आप क्या बन जाएंगे, जूनियर या सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, या फिर हिंदी ट्रांसलेटर, या फिर ट्रांसलेटर। ये डिपार्टमेंट पे निर्भर करता है कि आपकी डेजिग्नेशन का क्या नाम है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये है पिछले साल 2023 सीबीडीटी का स्टेट प्रेफरेंस इन्होंने ली थी। ये इंग्लिश हिंदी मीडियम है और ये है आपका इंग्लिश मीडियम। तो यहाँ पे आपको एसएससी वाला रोल नंबर लिखना है और रैंक आपकी लिखनी है जो आपको अभी इस बार मिली है। आगे फिर इनके पास जो भी स्टेट वाइज वैकेंसी थी वो इन्होंने बताई और आपको प्रेफरेंस देनी है। मान लो जैसे आप हो मध्य प्रदेश से, तो भाई प्रेफरेंस 1 पे आपकी चॉइस तो यही रहेगी कि पहले मैं मध्य प्रदेश में रहूँ। उसके बाद आप कहाँ पे नज़दीक जा सकते हो, भाई चंडीगढ़ जा सकता हूँ, तो फिर नंबर 2 पे आपको नंबर 2 लिख देना है प्रेफरेंस में चंडीगढ़, मतलब सीरियल नंबर आपको प्रेफरेंस में लगा देना है। तो इस तरह से भरा जाएगा। और ये आगे चलते हैं। अब ये आप इन्होंने ऑफलाइन भी मांगा हुआ था और बाई पोस्ट भी आप भेज सकते थे, ईमेल भी इनको कर सकते थे।
तो ये इन्होंने सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए थे। आगे चलते हैं जी, हमने आपको ये दिखा दिया है। अब देखिए मेडिकल एग्ज़ाम में क्या क्या होगा। तो मेडिकल एग्ज़ाम में देखो, एक तो आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होगा, आई साइट आपकी देखी जाएगी 6x6 की है या नहीं है। उसके बाद एक्सरे होता है चेस्ट का, फिर ईसीजी भी आपका कराया जाता है, ईएनटी टेस्ट होता है, और एचआईवी, सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, यूरिन टेस्ट, आरबीसी, एचईपी, बीएनसी और रैपिड एंटीजन, इस तरह के कुछ मेजर टेस्ट हैं जो आपके होते हैं। और एक आईएमओ भी होता है, वो केवल और केवल महिलाओं के लिए होता है। तो ये कुछ बेसिक से टेस्ट आपके होते हैं, इनमें इतना कुछ होता नहीं कि अगर इसमें ये हो गया तो वो हो जाएगा, कैंसलेशन वाली कोई चीज़ होती नहीं है। लेकिन ये आपका कौन करेगा, सिविल सर्जन के वो साइन वहाँ पे होंगे, तो वही आपका एग्जामिन करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, तो कुछ इस तरह का होता है। आपको इसे टाइप करने की, प्रिंट करने की आवश्यकता नहीं है, जो आपकी अथॉरिटी डिपार्टमेंट आपको मिला है वही भेजेंगे। तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है कि भाई ये आपका जो नाम है, रमन समन जो भी है, और आपको जो है कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे सिविल सर्जन अपनी मोहर वगैरह लगाएंगे और साइड में आपका फ़ोटो लगेगा, और फिर नीचे आपके हस्ताक्षर होंगे, प्लेस होगा और डेट होगा। ये सारे टेस्ट होने के बाद जब वो आपकी सारी रिपोर्ट देखेंगे तब इस पे बनाएंगे, इस पे लिखेंगे। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होता है, वो भूल गए थे हम मेंशन करना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपका लगता है, वो 2 गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। और एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी कई बार ले लिया जाता है, तो इसमें भी ये गैजेटेड ऑफिसर की रैंक वाले ही करते हैं इसको। और ये तो ऑफिस का है, खैर ऑफिस से होगा, लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होता है, वो मेंशन करना भूल गए थे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ज्वाइनिंग के बाद, मतलब अपॉइंटमेंट में नाम आने के बाद, अपॉइंटमेंट में। तो अब आपकी ज्वाइनिंग कब होती है वो अभी थोड़ा सा सब्र आपको रखना होगा, लेकिन अपने विभाग से जहाँ तक हो सके आपको संपर्क बनाए रखने चाहिए, और ताकि आपको इस पे खास अपडेट मिलती रहे। क्योंकि स्टेट वाइज और ऑफिस वाइज, डिपार्टमेंट वाइज हम आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते कि अब कौन से की ज्वाइनिंग आ रही है। लेकिन जो कैग होता है वो बहुत ही जल्दी करता है, और इस महीने में कैग का आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। और बाकी सीबीडीटी भी जल्दी करा देता है, बाकी और भी डिपार्टमेंट है। तो 6 महीने के अंदर तो आपकी ज्वाइनिंग हो ही जाएगी, मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम 6 महीने का टाइम होता है। पहले 1 साल का होता था, इस बार 6 महीने का कर दिया है। बाकी तो यही है, आप सभी को गुड लक, और अपना अच्छे से खाने पीने का ध्यान रखें, ज़्यादा इधर ना घूमें। अब आप एक सरकारी अधिकारी बनने जा रहे हो, तो थोड़ा सा अपना ख्याल रखो। और बस यही कहेंगे कि स्टे सेफ, और ऑल द बेस्ट आपको आगे की जो भी आपकी प्रोसेस है उसके लिए।